गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी। दिस इज रजत चौहान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को एक पहले क्लास मिल चुकी है जिसके अंदर हमने ईवीएस का सिलेबस डिस्कस किया है कि ईवीएस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आप लोग चाहे यूपी टेट दे रहे हो या फिर आप सी टेट दे रहे हो या फिर आप अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो जिसमें इन्वायरमेंट आता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासेस रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीट सीरीज़ करवाई जाएगी। बेसिकली यहाँ पे टारगेट यूपी टेट 2023 एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पर स्पेशल बैच बनाया गया है और क्लासेस स्टार्ट आप लोगों की हो चुकी हैं, जिसके अंदर आप लोगों की मैथ्स और आप लोगों की चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो क्लासेस चल रही हैं। लाइव जो है वो 8:30 बजे से मैथ्स की क्लास रहती है और उसके बाद आप लोगों का बाल विकास रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आज से आप लोगों की ईवीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आपकी इवनिंग में लगभग 7, सवा 7, 7:30 बजे तक आप लोगों की क्लासेज स्टार्ट हो जाया करेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट के लिए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं। एक कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों के लिए है। अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। ज़्यादा बात ना करते हुए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगेंगी। बेसिक से हर एक चीज़ आप लोगों को समझाई जाएगी, बताई जाएगी, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और कुछ सवाल आप लोगों के मन में रहते हैं तो वो आप लोग कमेंट के सारे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। और वहाँ पर आप लोगों को क्विज़ मिलता है तो आप उसके आंसर दीजिए और थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पर प्रीवियस ईयर ही सारे आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण पढ़ रहे हैं। जिस बच्चे ने आज तक नहीं पढ़ा है इसके बारे में या फिर पढ़ा भी है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत ही बारीकी से जानेंगे। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, तो यहाँ पर आज की पहली क्लास के अंदर बेसिक थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें जानते हुए चलिए। उसके बाद फिर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेते हुए चलेंगे, ठीक है। पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण आप लोगों का 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड रहता है, परि प्लस आवरण, ठीक है। पर्यावरण को हम क्या कह देते हैं? इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट कह देते हैं। अब ये 2 चीज़ों से मिलकर के बना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को विजिबल तो होगा, ठीक है। परि प्लस आवरण, ठीक है। परि प्लस आवरण। अब परि क्या होता है, आवरण क्या होता है, इन 2 चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि किस चीज़ से मिलकर के हमारा जो है वो पर्यावरण आप लोगों का तैयार हुआ है या फिर हमारा पर्यावरण जो है वो बना है, ठीक है। इसको हम देखेंगे। तो परि होता है हमारा चारों ओर, आवरण होता है हमारा घेरा, ठीक है। इन चीज़ों से मिलके बना है हमारा पर्यावरण। यानी कि परि का मतलब चारों ओर और आवरण मतलब घेरा, यानी कि हमारे चारों ओर जो एक घेरा बना हुआ है वही तो हमारा पर्यावरण है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के चारों तरफ क्या है भाई, आप लोगों के चारों तरफ आपका क्या है, एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। क्या क्या उसके अंदर चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, अनेकों प्रकार की गैसें आप लोगों को उसके अंदर मिल रही हैं, ठीक है। तो क्या है ये सारी चीज़ें, आप लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से तो जीवित रह पाते हो। आप लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को पानी चाहिए तो पानी आप लोगों को मिल रहा है। हवा चाहिए, हवा आप लोगों को मिल रही है। प्रकाश चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, वो आप लोगों को मिल पा रही है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो आप लोगों के सारी चीज़ें आप लोगों के इर्द गिर्द मंडरा रही है, फैल रखी है, जो आप लोगों के जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है वो सारी चीज़ें क्या हैं, सारी चीज़ें पर्यावरण है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आप लोग इसको नोट करिएगा, लिखिएगा कि पर्यावरण आप लोगों का है क्या, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया परि प्लस आवरण, यानी कि आप लोगों का पर्यावरण, यानी कि आप लोगों का इन्वायरमेंट। इसको देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा पर्यावरण होता है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम एक टेबल की मदद से समझेंगे। हमारा जो पर्यावरण होता है ये 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। किन 2 चीज़ों में बटा हुआ है? एक हमारा होता है नेचुरल और एक हमारा इसके अंदर होता है
ह्यूमन मेड। ठीक है, इंग्लिश टर्म भी आप लोग याद रखना क्योंकि काम आती है। नेचुरल आप लोगों का हो जाएगा गलत लिख दिया है मैंने, 1 मिनट। ये हो जाएगा आपका एक हो जाएगा आपका प्राकृतिक और एक आपका हो जाएगा मानव निर्मित। ठीक है, एक आपका हो जाएगा प्राकृतिक और एक हो जाएगा आप लोगों का मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक की स्पेलिंग मुझे अभी भी गलत लग रही है, 1 मिनट में देख लेता हूँ गलत लिखने से। चलिए आप अपने आप ठीक कर लेना इसको, अभी इस समय पर दिमाग में नहीं आ रहा, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि माइंड में आती हुई चीज़ें भी नहीं आती हैं। ठीक है, अब एक आपका होता है नेचुरल और एक होता है आपका ह्यूमन मेड, मैन मेड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब जो आप लोगों का नेचुरल होता है ये भी आप लोगों का 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। एक होता है आपका बायोटिक और एक होता है आपका एबायोटिक। ठीक है, चीज़ों को बहुत ही आराम से, शांति से, प्यार से समझते हुए चलना, अच्छा लगेगा पढ़ना और चीज़ें समझ भी आती रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप लोग इसको अगर ध्यान से सारी चीज़ें समझते हुए अभी से चलोगे तो आप लोगों को रटना ही नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोगों ने इस टेबल के हिसाब से समझ ली तो ये जितना कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में बताया जाएगा, आप लोगों से अगली बार सवाल पूछ लूँगा तो आप तुरंत उसका आंसर कर दोगे। आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स बनाने की या कुछ करने की, बट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए, तो बायोटिक होता है, एबायोटिक होता है। बायोटिक होता है आपका जैविक और एबायोटिक होता है आपका अजैविक। ठीक है, आप लोगों के जैविक होते हैं और अजैविक होता है, घटक हम इनको कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाँ मैं एक चीज़, पर्यावरण के ये घटक हैं। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, घटक। ठीक है, पर्यावरण के ये घटक हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल होते हैं और ह्यूमन मेड होते हैं। नेचुरल क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमारे चारों तरफ जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें 2 प्रकार की चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी। एक तो वो चीज़ दिखाई देगी जो हमने स्वयं से बनाई है, और एक चीज़ वो आप लोगों को दिखाई देगी जो नेचुरली बनी है। भाई पेड़ किसी इंसान ने थोड़ी बनाया है, पेड़ तो नेचुरल है, तो पेड़ आप लोगों को दिखाई देगा। बट आर्टिफिशियल ट्रीज़ आप लोग देख लो, प्लास्टिक की ट्री देख लो, या फिर आप बेसिक एग्जांपल ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, घर ले लो, बिल्डिंग ले लो, स्कूल कॉलेजेस ले लो। ठीक है, ये बोर्ड देख लो, ये मार्कर देख लो, ये फ़ोन देख लो, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये ह्यूमन मेड है, इंसान ने बनाई है, नेचुरल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फ़ोन कहीं किसी पेड़ पर कहीं फ़ोन लग रहा है, या ऐसी जो हमारी यूज़ की चीज़ें ये सारी लग रही हैं। ये तो सारी चीज़ें नेचुरल नहीं है, ये तो सारी बनवाई गई हैं, मतलब बनाई गई हैं। और नेचुरल कौन सी है भाई? फूल हो गए, फल हो गए, प्रकाश हमारा हो गया, और आप लोगों का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सारी चीज़ें नेचुरल है, पेड़ पौधे हो गए, नदियाँ हो गई, सब नेचुरल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। नेचुरल को जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका बायोटिक में और एक एबायोटिक में। यानी कि एक होते हैं जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक। घटक आप लोग चाहो लिख लो, नहीं चाहो तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। एक मिनट, अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे? जैविक जो हैं, जो नेचुरल जो जीव हैं, यानी कि जिनके अंदर जान है, वो आप लोगों के जैविक हो जाएंगे, और जिनके अंदर जान नहीं है, यानी कि आप इसमें एक चीज़ जान सकते हो, ये हो जाएंगे आपकी लिविंग थिंग। ठीक है, और ये हो जाएंगी आप एक तरीके से नॉन लिविंग मान लो। ठीक है, नॉन लिविंग इसको आप लोग मान सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों को क्या सारी चीज़ें देखनी है कि
इसके अंदर भी हमारी अब कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, उन कैटेगरीज को जो है वो हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनको हम देखेंगे। यहाँ पर अब हम इनको देखते हैं। पहली है हमारी, इसके अंदर उत्पादक होते हैं, दूसरे होते हैं उपभोक्ता होते हैं, तीसरे होते हैं हमारे अपघटक होते हैं। ठीक है, उत्पादक यानी कि आपके, इसको हम कह देते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, उपभोक्ता जो आपका यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे अभी इस समय पर इंग्लिश टर्म याद नहीं आ रही है। और अपघटक जो डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, ये वो होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की चीज़ें देखने को आप लोगों को मिलती है। उत्पादक कौन होगा? जो आप लोगों का भोजन बनाएगा। उत्पादक पेड़, ये उत्पादक हैं। पेड़ हो गया आप लोगों का, उत्पादक हो गया पेड़। उपभोक्ता जो इसका उपभोग कर रहे हैं, जैसे कि मानव हो गया, जो उपभोग कर रहा है। मानव ये क्या कर रहा है? उपभोग ही तो कर रहे हैं। अब हम खाना खुद से थोड़ी बनाते हैं। ठीक है, वो वाली चीज़ मत समझ लेना कि किचन में जाकर के खुद बना रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका आलू है, गोभी है, या जो सब्जियां आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, आपने तो नहीं वो खुद से पैदा करी है, वो किसी पेड़ पौधे ने पैदा करी है। तो उत्पादक तो क्या हो गया? पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, उत्पादक तो ये हो गए। ठीक है, पर उपभोक्ता कौन है? मानव है, या फिर जानवर। आप लोग देख लो कि जानवर भी तो उपभोक्ता है, जानवर भी तो खा ही रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब घटक क्या होता है? अब घटक वो होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, वो होते हैं कि यानी कि जो इसको बिल्कुल क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कैसे कर देते हैं? कि जो चीज़ें हमारी, कुछ चीज़ें जो हमारी बच गई है, उसको डिकम्पोज करना है। ठीक है, उसको मिट्टी में मिला देना एक तरीके से, तो वो हमारे क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। इसके अंदर हमारा जो एक चीज़ हमारी आती है, वो आती है हमारी गिद्ध। गिद्ध आता है, और हमारे आते हैं सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु जो है वो इसके अंदर हमारे आते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो रहता है इसके अंदर। ठीक है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से दोबारा से समझिए। ठीक है, बायोटिक के अंदर हमारे उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। उत्पादक में हमारे पेड़ पौधे आते हैं जो हमारा खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता में हमारे मानव और जानवर आते हैं, और अपघटक में हमारे आते हैं गिद्ध, सूक्ष्म जीवाणु। ठीक है, अब एक चीज़ और इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर समझ के चलिए। यहीं पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। इसके अंदर हमारे 2-3 चीज़ें और आती हैं। अब उपभोक्ता ही हैं वो सभी, आप लोग देखना। एक तो हमारे हो जाते हैं शाकाहारी, दूसरे होते हैं मांसाहारी, तीसरे होते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो उपभोक्ता ही तो हैं सारे। शाकाहारी कौन से होते हैं? जो पेड़, जो मतलब के सब्जियां, पेड़ पौधे वगैरह खाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप जानवर और मानव दोनों इंक्लूड कर लीजिए। मांसाहारी कौन से होते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं। और आप लोगों का सर्वाहारी कौन होते हैं? सर्वाहारी वो होते हैं जो आप लोगों की दोनों चीज़ें खाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखवाने की तो ज़रूरत नहीं है, पर अब अगर आप लोग चाह ही रहे हो तो अब इसमें भी लिखवा देते हैं। ठीक है, मांसाहारी में आप लोग मान लीजिए शेर हो गया, शेर मांस ही तो खाता है। शाकाहारी में आप लोगों का गाय हो गया, भैंस हो गई। ठीक है, सर्वाहारी में आप लोगों का कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई। ठीक है, ये आप लोगों का शेर हो गया, तेंदुआ हो गया। तो यानी कि ये क्या है? ये आप लोगों के शाकाहारी में गाय भैंस जो ये सारी चीज़ें खा रही हैं, मांसाहारी। सर्वाहारी में तो इसमें मानव भी आ जाता है। मानव भाई आपका सब्जियां फूल पौधे भी खा रहा है। ठीक है, और वो नॉनवेज भी खा रहा है। ठीक है, तो सर्वाहारी में मानव आ गया। ठीक है, तो
तो ये आप लोगों का हो जाएगा बायोटिक और जैविक घटक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझी। देखो बेसिक क्लास है आज लोगों की, क्योंकि बेसिक से आप लोगों को बताना था, तुरंत ही आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं डाल देना था कि पढ़िए चलिए कि क्या है, परिवार क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब पढ़ते हैं हम अपनी चीज़ें बायोटिक। ठीक है, बायोटिक पढ़ेंगे और बायोटिक के अंदर हम थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हमारा हो गया है। ठीक है, इसको देखेंगे। अब बायोटिक में हम देखेंगे यहाँ पे अपना कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर पढ़ेंगे हम इसके अंदर, हाइड्रोस्फेयर पढ़ेंगे हम इसके अंदर, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर एटमॉस्फेयर। ठीक है, और आप लोगों का इसके अंदर जो अजैविक में आ जाता है आप लोगों का, इसके अंदर एक सॉइल आप लोगों का आ जाता है, नीचे का दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉइल इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। और हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, लाइट इसके अंदर हम पढ़ते हैं, लाइट। ठीक है, लाइट भी हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं, बट चलिए उसे मेंशन में नहीं करूँगा। मतलब मेन चीज़ ये है कि आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ते हो कि किस चीज़ को क्या यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम अब देखेंगे कि ये तो आप लोगों का हो जाएगा लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का हो जाएगा लिथोस्फेयर, इसका मतलब कि स्थल मंडल इसके अंदर आता है। हाइड्रोस्फेयर, ये क्या हो जाएगा आप लोगों को, हाइड्रोस्फेयर जल मंडल। जल मंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे मृदा। पढ़ेंगे क्या मतलब, पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें, बट इसके अंदर हमारा सॉइल आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, और ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब ये सारे हमारे क्या हैं, अजैविक घटक है, नॉन लिविंग है। अब देखो, अब इसको अगर आप लोग देखो, मैंने नॉन लिविंग लिखा हुआ है। ठीक है, अलग से मैंने इसको अपनी तरफ से लिखवा दिया है नॉन लिविंग थिंग। अब देखो इसके अंदर सारी चीज़ें लिविंग थिंग ही तो थी भाई। आप लोग उत्पादक जो है वो भी लिविंग थिंग है, उपभोक्ता जो है वो भी लिविंग थिंग है, अब घटक जो है वो भी लिविंग थिंग है। इसके अंदर आप लोगों के कीटाणु उटाणु छोटी छोटी चीज़ें वो आ जाती है जो आप घटक कर देते हैं। केंचुआ इसके अंदर आ जाता है आप लोगों का। ठीक है, और छोटे छोटे जो कीट आ जाते हैं ऐसे कि जो अब घटक करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि गिद्ध को क्यों कहा गया है, ये गंदगी साफ करते हैं। गंदगी यानी कि ये क्या करते हैं, जो जैसे कि किसी की डेड बॉडी, अगर किसी जानवर की डेड बॉडी है तो गिद्ध क्या करता है, उसको साफ करता है। तो इनको इसलिए अब घटक कहा जाते हैं, सफाई कर्मी भी कहते हैं। प्राकृतिक का सफाई कर्मी भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अबायोटिक अजैविक देखेंगे, तो इसके अंदर हम लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, सॉइल ये देखेंगे। भाई ये स्थल मंडल है हमारा, जहाँ पर हम इस समय पर मौजूद हैं, ये हमारा स्थल मंडल है। जल मंडल हमारा क्या है, कैसा है, क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। वायुमंडल कैसा है हमारा, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों की आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा एक पॉइंट हुआ, अभी एक पॉइंट हुआ हमारा किसका, पर्यावरण घटक का। एक पॉइंट पढ़ा हमने नेचुरल प्राकृतिक वाला। ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक घटक का। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ह्यूमन मेड यानी कि मैन मेड क्या है। ठीक है, इसको जब आप लोग देखोगे तो इसके अंदर तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों के भवन हो गए, ये मैन मेड है। सड़क हो गई, ये मैन मेड है। और आप लोगों का सड़क है, गाड़ियाँ आप लोग देख लो, लिख लें इसमें मैन मेड ही तो हैं ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को आपके चारों तरफ जो है वो दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों की मैन मेड ही तो हैं। पुल बने हुए हैं आप लोगों के, ये हो गए। पार्क बने हुए हैं आप लोगों के। और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब कि मानव निर्मित जितनी भी चीज़ें वस्तुएं बनाई गई हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों की ह्यूमन मेड, मैन मेड इसमें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो दोबारा से रिवाइज के लिए एक बार ही बता देता हूँ कि हमने देखा कि पर्यावरण दो चीज़ों से बना है मिलकर के। हमारे चारों ओर का घेरा जो होता है वो हमारा होता है पर्यावरण, यानी कि परि प्लस आवरण। ठीक है, पर्यावरण के दो घटक होते हैं हमारे, एक तो होते हैं नेचुरल और एक होता है
ह्यूमन मेड। ठीक है, नेचुरल के अंदर भी हमारे दो प्रकार हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक के अंदर हम उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी। और बायोटिक में हम देखते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और सॉइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। इंपॉर्टेंट ये स्टार्टिंग की 3 है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को और बतानी है, वो यहीं पर बता देता हूँ। चलो बाद में बताऊँगा उसको, अभी नहीं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था हमारा, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, कभी आप लोग फिर भूल जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ह्यूमन मेड और मैन मेड। मैन मेड यानी कि जो मानव निर्मित है, वो सारी चीज़ें ये आप लोगों की हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, उसके बाद फिर हम आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक है, ये चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर समझ चुके हो। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में भी हम यहीं पर समझ लेते हैं इसको। ठीक है, और अच्छे से इसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं और स्पेस बना लेता हूँ इसके अंदर, फिर इसको हम और अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, यहीं पर ही समझा देता हूँ इसको भी। लिथोस्फेयर क्या होता है हमारा, देखिए स्थल मंडल होता है। स्थल मंडल आप लोगों को पता है कि 100% अगर अर्थ है, 100% अगर अर्थ है, उसमें से हमारा जल भाग कितना है और स्थल भाग कितना है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। चलिए इसको भी मैं साथ ही लेकर के चलता हूँ फिर। हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल, जलमंडल हो जाएगा आप लोगों का। अब लिथोस्फेयर के बारे में हम देखेंगे, तो लिथोस्फेयर क्या है, पृथ्वी का 1/3 भाग, 1/3 भाग है ना पृथ्वी का, 1/3 भाग ये है। और 1/3 भाग है यानी कि आप लोगों का 29%, 29% ही तो होता है, कितना होता है, ठीक है, 29% आप लोगों का क्या होता है, पृथ्वी होती है। ठीक है, अगर 100% जो है वो हमारी अर्थ है, तो उसमें से 29% यानी कि 1/3 भाग जो है वो इसका क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और उसके अलावा पृथ्वी का 71% भाग जल है। ठीक है, और इसका 71% भाग जल है। भाई पृथ्वी पर दो ही चीज़ें तो मौजूद हैं आप लोगों की, या तो जल है या तो स्थल है। तो जल आप लोगों का 71% है और स्थल आप लोगों का 29% यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे है। और यह है पृथ्वी की ऊपरी परत है। ठीक है, यह जो है वो पृथ्वी की ऊपरी परत आप लोगों की होती है। ठीक है, आप लोगों का स्थल मंडल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों की हो गई। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर 71% भाग है। अब इस 71% को अगर मैं 100% पूरा मान लूँ, कोई भी चीज़ पूरी 100% ही तो होती है, तो इस 70% पानी को मैं 100% जब पानी पूरा मान लेता हूँ, तो इस 100% में से भी आप लोग देखेंगे तो 97.5% पानी और यहाँ पे 2.5% पानी जो है ये हमारे यूज़ का पानी है। 2.5% पानी ही हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, और बाकी 97.5% पानी वो है जो आप लोगों का कहाँ है, समुद्र के रूप में मौजूद आप लोगों के लिए, पृथ्वी पर आप लोगों के लिए है। ठीक है,
तो ये 97.5% पानी वो है जिसका आप, जो खारा पानी है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो 2.5% पानी है, अगर मैं इसको 100% मान लूँ, इसको अगर मैं 100% मान लूँ, तो इस 100% में से भी 70% पानी और यहाँ पे 30% पानी। ठीक है, ये 70% पानी वो है जो हमारे ग्लेशियर के रूप में, ठीक है, हमारे ग्लेशियर के रूप में, हमारी बर्फ़ के रूप में जो है वो मौजूद है। ठीक है, यूज़ ऐसे ये भी नहीं हो रहा है, ये जब पिघलेगा आएगा तब इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का मैं इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ, बर्फ़ के रूप में मौजूद है और ये आपका पीने के लिए मौजूद है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो बर्फ़ के रूप में ये मौजूद है 70% और पीने के रूप में ये 30% मौजूद है। पीने के रूप में कैसे? ज़मीन के अंदर, ठीक है, ज़मीन के अंदर का पानी हो गया, नदियों का पानी हो गया, झरनों का पानी हो गया, तो ये आप लोगों का पीने के लिए, यानी कि जितना भी पीने का पानी है वो आप लोगों का ये मौजूद है 30%। दोबारा से एक बार इस चीज़ को समझो क्योंकि सवाल बनता है। हमारे पास जल का जो भाग था वो था 71%, हमारे पास जल था। उस 71% को अगर मैं 100% मानूँ, यानी कि उस 71% का, यानी कि उस 71 का अगर मैं 97.5% देखूँ तो ये वो पानी है जो कि खारा है, इस्तेमाल में नहीं आएगा। और ये कैसा है? ये शुद्ध पानी है 2.5%। और इस 2.5% का अगर मैं 100% देखूं, यानी कि ये 2.5% अगर 100% है तो इसका भी 70% पानी कैसा है? जो कि बर्फ़ में मौजूद है और सिर्फ 30% पानी पीने के लिए मौजूद है। तो आप लोग देख सकते हो कि पानी की इसीलिए कहते हैं वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा है नल चला हुआ है, आप दबा के पानी इस्तेमाल कर रहे हो, पी रहे हो, फेंक रहे हो, होली में खूब पानी बहा रहे हो, या देखो जो चीज़ें यूज़ की हैं उसमें तो आप लोग यूज़ करोगे, वो कोई वो नहीं है। बट आप लोग खुद सोचो कि इतना पानी होने के बावजूद हमारे पास सिर्फ इस 2.5 का भी 30% जो है वो हमें मिल रहा है। तो कितना कम पानी है हमारे पास। क्यों कह रहे हैं कि वाटर लेवल धरती का कम होता जा रहा है? भाई नलों से ही तो निकालते हो ज़मीन का पानी भी, वो फिल्टर होके नीचे जाता है तो आप लोग उसको पी पाते हो, या फिर ग्लेशियर का पानी गलता है, नदियों में आता है तो आप लोग नदी का पानी पी पाते हो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। समुद्र का पानी तो नहीं पी पाओगे, वो तो इतना खारा होता है, उसे तो पी भी नहीं सकते आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पर अब एक अलग चीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके आगे का पोर्शन है। ये आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आप लोगों का सेकंड पॉइंट हो गया, और थर्ड पॉइंट आप लोगों का यहाँ हो जाएगा एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण। ठीक है, एटमॉस्फेयर देखेंगे यानी कि हमारा वातावरण। ठीक है, अब इस वातावरण में क्या है आप लोग यहाँ पर अगर देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो हमारे पास क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, और हमारे पास 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और 0.9% हमारे पास ऑर्गन गैस है। ठीक है, स्पेलिंग की शायद अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी हमारी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये आप लोगों का एटमॉस्फेयर के अंदर है, इसको हम कह देते हैं N2, इसको कह देते हैं O2, ऑर्गन का हो जाता है AR, और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है CO2। ठीक है, ये इसके
देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी मौजूद हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यानी कि 100% अगर हमारे पास यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है हमारी, भाई देखो एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास का, ये आप लोग देखते हो कि जो धरती है आप लोगों की, एक मिनट, आप लोग देखो जो ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के इतने से सरफेस के अंदर यहाँ पर आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, गैसेज है यहाँ पर सारी। इसके अंदर आप लोगों की नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। रेस्ट ऑफ द जो परसेंटेज बचता है उसके अंदर मिक्स गैसेज हैं, बहुत सारी हर प्रकार की गैसेज हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं, धरती अर्थ के आपके चारों तरफ है, ठीक है। किस वजह से ये सारा मैटर बना हुआ है, कैसे ये रुकी हुई है अर्थ के पास, तो ये एक ग्रेविटी की वजह से रुकी हुई है, ठीक है, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण बोलते हो, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है। उसी का पूरा ये जितना भी एटमॉस्फेयर आपका, इसका वातावरण है आपका, ये आपका जितनी भी ये गैसेज हैं, इनका 100% में से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.9% आर्गन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। अदर भी गैसेज जिसमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये एक चीज़ आप लोगों की हुई, ठीक है। 4th टर्म इसके अंदर एक अलग से आती है, अलग से क्या मतलब, मैंने आप लोगों को पहले नहीं लिखवाई है, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल। इम्पॉर्टेंट टर्म है, याद रखनी है। इसकी इमेज भी आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिल जाती है, क्वेश्चन पेपर में, या फिर इससे सवाल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन तो क्योंकि हमें बाद में डिस्कस करने हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी बोलूँगा नहीं, बट हाँ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए रहोगे तो वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक डायग्राम इसका इस तरीके से बनता है, ठीक है, चीज़ें समझते हुए चलना। ये है आपका लिथोस्फेयर, ये है आपका हाइड्रोस्फेयर और ये है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जो इसका बीच वाला पोर्शन है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, आपका लिथोस्फेयर भी मिल रहा है, हाइड्रोस्फेयर भी मिल रहा है, एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है। ये तीनों चीज़ें जहाँ मिलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जैव मंडल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम, जैव मंडल, यानी कि बायोस्फेयर। यानी कि अगर हम अपने यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है हमारा, ये जैव मंडलित है, तभी तो भाई आप लोग जीवित रह पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पानी भी मिल रहा है, आप लोगों को पृथ्वी मिल रही है, आप लोगों को पानी मिल रहा है और आप लोगों को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत है वो आप लोगों को मिल पा रही है। भाई इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जानवरों को पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, ठीक है, किसी को नाइट्रोजन की ज़रूरत है। आप लोगों को पता है फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ जब जहाँ पर मिल रही है वो हमारा जैव मंडल है, जहाँ पर हम इस समय पर मौजूद है, ये जैव मंडल ही। तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी, पेड़ पौधे हर प्रकार के मिलेंगे, जानवर आप लोगों को मिल रहे हैं, मनुष्य हैं, पंछी हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ें जीवित क्यों रह पा रही हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया है आपका जैव मंडल। यहाँ से हमारा अब स्टार्ट होता है एनवायरनमेंट का आगे का पोर्शन, जिसको कि हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों को अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी हर एक चीज़ अच्छे से जो है वो समझ आ सके। और बेसिक हर चीज़ आप लोगों को बताई गई है और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में और बहुत ही ज़्यादा खुल करके इसके बारे में हर एक चीज़ आप लोगों को बताई है, जो कि आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोगों के काम आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर क्लास में बने रहिए। बाकी चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में। बाकी नाइट में अब आप लोगों की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग उन पर भी ज्वाइन करिए, ठीक है। 3 क्लासेज अब आप लोगों की रेगुलर चलेंगी, टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।